खाली झूले की आवाज। एक माँ का दर्द दिन ढल रहा था। शाम की कोमल परछाइयाँ गांव की कच्ची गलियों में बिखरने लगी थी। सूरज की आखिरी किरणें आंगन के कोने में लगे पुराने झूले पर टिक गई थी। वो झूला जो कभी हंसी से गूंजता था, अब खामोश था। हल्की सी हवा चलती तो उसकी रस्सी हिल जाती और लकड़ी की चरमराहट एक हृदय विदारक ध्वनि बन जाती। ये कहानी है ज़हरा की, एक माँ की जिसका हर सपना उसके बच्चे की आंखों में बसता था। लेकिन किस्मत ने उसके दामन से वो रोशनी छीन ली और रह गई सिर्फ खाली झूले की आवाज, जो आज भी उसके दिल में गूंजती है। ज़हरा की शादी एक छोटे से गांव के शिक्षक करीम से हुई थी। जिंदगी बहुत आरामदायक नहीं थी, लेकिन प्यार और उम्मीद ने उनके दिनों को रोशन रखा। शादी के 3 साल बाद जब ज़हरा माँ बनी तो पूरा गांव खुशियों से भर गया। वो बच्चा ज़हरा के लिए सब कुछ था। नन्हे आरिफ की आंखों में चमकते सितारे थे। जब वो पहली बार मुस्कुराया तो ज़हरा को लगा जैसे दुनिया के सारे बसंत उसके आंगन में उतर आए हों। वो दिन भर बच्चे को झूले में लिटाकर उससे बातें करती रहती। उसकी मासूम हंसी आंगन के हर कोने में गूंजती रहती। करीम अक्सर कहता, ज़हरा यही हमारा सहारा है, कल जब ये बड़ा होगा तो हमारा गौरव बनेगा। ज़हरा की आंखों में सपने थे। वो सोचती थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, लोगों के दुख दर्द बांटेगा और मेरी गोद हमेशा भरी रहेगी। जिंदगी खूबसूरती से गुजर रही थी, लेकिन खुशियां अभी बाकी थी। आरिफ सिर्फ 5 साल का था जब एक दिन उसे बुखार हो गया। गांव में कोई इलाज की सुविधा नहीं थी। करीम उसे शहर ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि यह बुखार आम बात है। ज़हरा रात भर अपने बेटे के सिरहाने बैठी, उसके नाजुक हाथों को थामे दुआ करती रही। वो कहती, हे भगवान, मेरी सांस ले लो, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। लेकिन किस्मत तो मानो बहरी थी। सुबह का सूरज निकलते ही ज़हरा की दुनिया अंधेरी हो गई थी। नन्हे आरिफ की सांसें हमेशा के लिए थम सी गई। उस दिन के बाद ज़हरा की जिंदगी मानो थम सी गई थी। घर वही था, झूला वही था, बस अब उस पर कोई हंसी नहीं थी। शाम होते और हवा चलती तो झूला हिलता। उसकी सरसराहट सुनकर ज़हरा के दिल में आग सी लग जाती। वो दौड़कर झूले को पकड़ लेती और चिल्लाती, आरिफ वापस आओ, देखो झूला तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन झूले की आवाज के अलावा कुछ नहीं था। करीम ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ज़हरा का दिल मानता ही नहीं था। वो अक्सर घंटों झूले के पास चुपचाप बैठी अपने बेटे की बातें दोहराती रहती, मानो वो अब भी उसके साथ हो। लोग कहते थे कि ज़हरा पागल हो गई है। कुछ कहते, यह माँ का दुख है जिसे कोई नहीं समझ सकता। कुछ औरतें उसे दिलासा देती, लेकिन वे सारी बातें खोखली लगती। ज़हरा के लिए सबसे बड़ा सच वो खाली झूला था। वही उसकी दुनिया थी, वही उसका दर्द था। साल बीत गए, आरिफ की कब्र पर घास उगाई, लेकिन ज़हरा के दिल का जख्म नहीं भरा। जब भी वो झूले को देखती, बचपन की हर याद उसके जहन में ताज़ा हो जाती। कभी वो अपने बेटे के खिलौने साफ करती, कभी उसके कपड़े सीने से लगाकर रोती। वो कहती, लोग कहते हैं वक्त मरहम है, लेकिन मेरा वक्त जख्म बन गया है। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था, ज़हरा झूले के पास बैठी थी। तेज हवा चल रही थी और झूला हिल रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आरिफ मैं थक गई हूँ, अब मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। उस रात वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। सुबह जब करीम ने उसे देखा तो ज़हरा झूले के पास बैठी थी। उसके होठों पर मुस्कान थी और आंखों में सुकून, मानो वो बरसों बाद अपने बेटे से मिली हो। अब वो झूला अभी भी आंगन में है। कभी कभी जब हवा चलती है तो वो हिल जाती है। गांव वाले कहते हैं यह ज़हरा और आरिफ के प्यार की आवाज है, जो आज भी गूंजती है। चेरी ब्लॉसम ये कहानी सिर्फ एक माँ के दर्द की नहीं, बल्कि हर उस दिल की कहानी है जिसने अपने वजूद का एक टुकड़ा खो दिया है। खाली झूले की आवाज हमें याद दिलाती है कि माँ का प्यार कभी खाली नहीं होता। ये समय और मौत से परे है।